सिर्फ कंटेंट पे मैडॉक हमेशा बिलीव करता है और उनकी फिल्मों में ऐसा देखा जाता है। स्पेशली मैं थामा की बात करता हूँ कि ये इसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि इंडियन फोकलोर है, जिसके लिए पूरा पैन इंडिया व्यूइंग नहीं ग्लोबल व्यूइंग के लिए फिल्म बन जाती है। आज से हम इंसानों का खून पिएंगे, नए नए बेताल पैदा करेंगे, हमारी सेना बनाएंगे और मैं बनूंगा तुम्हारा थामा। सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के मैराथन में जहां बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स आज पैंट्स में ही धार लगा दे रहे हैं, इंडिया की सबसे पुरानी खुद को डायनासोर्स की गोटियों जितनी प्राचीन बताने वाली स्पाई यूनिवर्स की फील्डिंग वॉर 2 से सेट हो जा रही है। दूसरी तरफ द मोस्ट लव्ड एंड हाइप्ड यूनिवर्स लाइक एलसीयू में लोकी और कार्ती के बीच हुए लफड़े की वजह से पूरी की पूरी यूनिवर्स की ऐसी की तैसी हो जा रही है। लेकिन फिर से अपनी इंडिया के सबसे सस्ता एंड टिकाऊ यूनिवर्स यानी कि मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स इन सब की गांड जलाने के लिए एक और फिल्म का ट्रेलर ड्रॉप करती है थामा। और मैं बनूंगा तुम्हारा थामा। अगर आप इस यूनिवर्स की फिल्मों की बात करें तो रूही और भेड़िया को छोड़कर सारी फिल्मों ने अपनी बजट से 6 to 7 टाइम्स का कलेक्शन किया है। ऐसे में ये सवाल काफी लाजमी हो जाता है कि क्या थामा मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स की बाकी फिल्मों की तरह दबा के कलेक्शन करने वाली है या फिर हॉलीवुड की वैम्पायर बेस्ड फिल्मों में देसी तड़का लगा के पैसे कमाने की कोशिश की जा रही है। एज वेल एज हम यह भी जानेंगे कि मेकर्स ने ऑल ऑफ अ सडन फिल्म का नाम वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर से थामा क्यों कर दिया और फिल्म में क्या सच में इस यूनिवर्स की अम्मी यानी कि स्त्री जी फिर से वापस आएंगी। तो नेक्स्ट 5 पॉइंट से समझते हैं कि क्या थामा मैडॉक के सक्सेस को थाम पाएगी या खुद ही थम जाएगी, जिसमें सबसे नंबर 1 है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स स्केल एंड एम्बिशन। तो प्रोड्यूसर एंड फिल्म से जुड़े एंटायर कास्ट एंड क्रू इस फिल्म से सिर्फ फ्रेंचाइज के नाम पे लोगों का फूतिया काटने नहीं आ रहे, बल्कि वो भी कह रहे हैं कि थामा इज नॉट जस्ट द 5th फिल्म इन एमएससीयू बट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एम्बिशन एंड टेक्निकल एग्जीक्यूशन। खुद आयुष्मान खुराना कहते हैं कि थामा पे काफी टाइम से काम चल रहा था, इवन स्त्री 2 से पहले से। थामा फॉल इनटू द सेम कैटेगरी। थामा के लिए हम जैम पैंडेमिक से कर रहे हैं, अमर कौशिक और दिनेश विजन। हाँ, ये आज की कहानी नहीं, हम पिछले 3-4 साल से जैम कर रहे हैं। ये स्त्री 2 से पहले जैम कर रहे हैं थामा पे। अब देखो वैम्पायर बेस्ड फिल्मों को लेके जब भी मन में ख्याल आता है तो वो ख्याल कहीं ना कहीं हॉलीवुड की किसी फिल्म के किसी सीन से ही होता है और इसी वजह से थामा को लेके ये भी परसेप्शन हो रहा है कि यार ये तो अगेन हॉलीवुड की किसी फिल्म की कॉपी होने वाली है, जिसे को लेके जब प्रोड्यूसर दिनेश विजन से पूछा जाता है तो इस बात से बिल्कुल डिनाई कर देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी फिल्म वैम्पायर बेस्ड थीम वाली फिल्म जरूर है लेकिन ये हॉलीवुड फिल्म की कॉपी नहीं बल्कि हमारी हिस्ट्री पर बेस्ड है। We have such a rich folklore. Even if you look at Thama, we look at the West for these kind of films. But this film is about Betals. Betals are enriched in our own culture. But we look at the West and say it's such an original thought. But because we are such an old civilization, a lot of original ideas are actually taken from our history. So इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को इस यूनिवर्स की बाकी मूवी से सिर्फ फेविक्विक लगा के चिपकाने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि कहानी डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाली है। फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर्स की तरफ अगर एक बार आप नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि इस फिल्म की कमान दिनेश विजन ने किसी नए बंदे को ना देके पुराने लोगों को ही दिया है। जैसे कि थामा के राइटर की बात करें तो फिल्म के राइटर है नीरेन भट्ट, जिन्होंने ऑलमोस्ट इस फ्रेंचाइज की सारी फिल्में लिखी है, जैसे कि भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2, इन सारी फिल्मों की स्क्रीन राइटिंग उन्होंने ही करी थी। थामा का डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि आदित्य सरपोतदार है, जिन्होंने इस यूनिवर्स की स्लीपर हिट फिल्म लाइक मुंजिया दी थी। ऊपर से अमर कौशिक यानी कि वो इंसान जिसने इस फ्रेंचाइज की नींव रखने वाली फिल्म स्त्री डायरेक्ट की थी, वो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं लेकिन एज अ डायरेक्टर नहीं बल्कि एज अ को प्रोड्यूसर। अब जब फिल्म पे बंदे खुद के पैसे लगे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा फिल्म को हिट कराने के लिए। As a director, I have to kind of make the film as good as the vision that they have. तो ये भी फिल्म वैसी ही है। अगेन मुंजा को इतना प्यार दिया तो आई एम अज्यूमिंग कि थामा को आप उस प्यार से बहुत ज्यादा प्यार दोगे और I just feel it is exciting to be a part of a superhero film which is in this universe. फिल्म की बजट तो अब तक रिवील नहीं की गई है लेकिन फिल्म के विजुअल एंड स्टार कास्ट को देखकर काफी सारे मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि फिल्म का बजट अप्रॉक्स 200 करोड़ होने वाला है, वही स्त्री 2 के आसपास का बजट। सेकंड रीजन जो मुझे लगता है जिस चीज पे पूरी की पूरी मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ी है यानी कि रूटेड एंड फोक टेल्स ऑफ इंडिया, फिर चाहे वो ब्रह्म राक्षस वाली मुंजिया कहानी हो या फिर यापू में नॉल वाली भेड़िया। तो आपको याद ही होगा कि स्त्री 2 में पोस्ट क्रेडिट में भेड़िया कहता है कि वो दिल्ली जा रहा है और वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो गले में दांत घुसा के चूस लेते हैं लोगों का खून। मतलब फिल्म में भेड़िया कैमियो तो पक्का होने वाला है। ऊपर से फिल्म को लेके जो थ्योरीज बनाई जा रही थी मार्केट में कि आयुष्मान का फिल्म में पुनर्जन्म होगा, वैम्पायर में सबसे शक्तिशाली यानी कि नवाजुद्दीन का कैरेक्टर होगा, उसी ने आयुष्मान को मारा होगा। अब जैसे कि वैम्पायर सालों तक जीते हैं तो आयुष्मान के लवर यानी कि रश्मिका उसके फिर से पैदा होने का वेट करेंगी और ये दोनों मिलकर मौत को छू के टक्क से वापस आ जाने वाले नवाजुद्दीन का पूरा गेम ओवर कर देंगे, जिसमें उनकी मदद करेंगे स्त्री भेड़िया वगैरह। लेकिन फिर भी सवाल वहीं का वहीं था कि फिल्म का नाम वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर से थामा क्यों करना पड़ा। तो इसी के बारे में रिसर्च करके मुझे पता चला कि यार कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा हो सकता है जहां थामा को अश्वत्थामा से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, आई मीन उसकी इमॉर्टैलिटी से। अब जैसा कि ट्रेलर में भी रश्मिका
रश्मिका कहती हैं कि उन्हें यानी बेताल को पृथ्वी पर इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो यार देखो, हिंदू माइथोलॉजी में बेताल को ऑलमोस्ट अमर बताया जाता है, जो कि टाइम ट्रेवल तक कर सकता है। वो एक ऐसी स्थिति में होता है जो जीवन और मृत्यु के बीच की होती है और उसकी आयु की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अब विक्रम बेताल की कहानियां तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन उसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण के इलाकों में बेताल को कई बार गांव का रक्षा करने वाला भी बताया जाता है। ऐसे में कॉन्सेप्ट तो काफी यूनिक है। उसे अगर ठीक से प्रेजेंट किया गया तो ऑडियंस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिल्म से कनेक्ट करने में। और वैसे भी ये भूत प्रेत की झूठी कहानियां सुना के यूट्यूब पे लोग मिलियंस ऑफ व्यूज ले जाते हैं। कई लोग तो येती भूत प्रेत की बातें करके इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर भी बन जाते हैं। ऐसे में स्त्री 2 मुंजिया या थामा जैसी फिल्में जो कि हमारी हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है, वो 700 to 800 करोड़ का कलेक्शन कर भी ले, सो वी स्टूडेंट भी सरप्राइज्ड। विजयनगर को लेके ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ये वैम्पायर्स पहले विजयनगर में रहते थे और हमारी हिस्ट्री में विजयनगर का भाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। विजयनगर दरअसल दक्षिण भारत का बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलुगु स्टेट्स भी शामिल थे। ऐसे में थामा की कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाने वाली है और हॉरर फिल्मों में फ्लैशबैक्स अक्सर काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, जहां हमें सबका ओरिजिन जानने को मिलता है। थर्ड रीजन जो है वो होने वाली है स्टार स्टर्ड कास्ट एंड फ्रेश पेयरिंग्स। हाँ, और इस फिल्म में भाई आपको पैन इंडिया स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। मतलब सच में किसी ने सोचा नहीं था कि आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश राव, इसके अलावा कैमियोस लाइक वरुण धवन एज भेड़िया, नोरा फतेही, श्रद्धा वगैरह भी होंगी। But this Maddock horror comedy universe, it bridges north and south. क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा यूनिवर्स है इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा, नॉट जस्ट हिंदी सिनेमा, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। नॉर्थ एंड साउथ इसलिए क्योंकि रश्मिका तेलुगु से है, कटप्पा सर तमिल से हैं, नीरेन भट्ट गुजरात से है, हमारे अरुण को राइटर हैं वो उत्तराखंड से हैं, सुरेश मैथ्यू को राइटर हैं वो मलयाली हैं। मतलब सच में इस यूनिवर्स में इतनी डाइवर्स स्टार कास्ट वाली फिल्म हमने शायद ही पहले देखी थी। ऊपर से इनकी विटी कॉमेडी एंड ह्यूमर से भरे हुए डायलॉग्स, मतलब ऐसा लगता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट किसी यूट्यूबर से लिखा दी और पूरी की पूरी इंस्टा फीड से चीजें उठा करके डाल दी हो, जैसे कि तामियोन घर, फिर से लप्पू जो सचिन और वो समय राणा का क्रेजी हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन फिल्म का जो मेजर एलिमेंट है यानी कि हॉरर, वो ट्रेलर में भाई मिसिंग लगता है। लेकिन फिल्म देखने से पहले कुछ भी कहना सही नहीं होगा। और अगर आपको याद हो तो मैडॉक फिल्म ने ना सिर्फ थामा बल्कि अगले एक डिकेड का पूरा यूनिवर्स प्लानिंग कर रखी है और उसे रिवील भी कर दिया था, जिसमें थामा के अलावा शक्तिशालिनी, भेड़िया 2, चामुंडा, स्त्री 3, महामुंजिया, पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध यानी कि इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम भी प्लान कर रखा है। और अभी थामा के अलावा इस यूनिवर्स में बाकी काफी सारे कैरेक्टर्स का आना बाकी है और यही बात थामा काफी इंटरेस्टिंग भी बनाती है। और अगर यह सिर्फ एक स्टैंड अलोन फिल्म होती तो ऑडियंस में शायद उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन इसे स्त्री 2 एंड भेड़िया जैसी फिल्मों से कनेक्ट करना एक मास्टर स्ट्रोक है। और इस बार आप मानोगे नहीं, बट ऑडियंस स्त्री के कैमियो से ज्यादा भेड़िया की एंट्री के लिए एक्साइटेड है। और थामा MSCU की अब तक की सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि टीजर में नवाजुद्दीन का कैरेक्टर खुद कहता है कि अरे आपको क्या लगता है कि स्त्री सबसे शक्तिशाली है? अरे वो तो कल आने कहने से वापस चली जाती है। और कुत्ते जैसा दिखने वाला भेड़िया की तो बात ही छोड़ दो, और वो लगन करने वाला मुन्नी का आशिक मुंजिया, इन सबसे शक्तिशाली हूँ मैं यानी थामा। अब थामा जो कि हजारों साल से जिंदा है और अपनी ही कैद से छूट चुका है, वो जब वापस आएगा तो क्या होगा? क्या ये सब मिलकर उसका सामना कर पाएंगे? तो कुछ इस तरह से स्टोरी को सारी फिल्मों से कनेक्ट किया जा रहा है। बट एक बात जो कई लोगों को हजम नहीं हो रही है वो ये है कि थामा कैरेक्टर से कई लोग की एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि थामा कैरेक्टर काफी हरामी टाइप, बिल्कुल सीरियस रूथलेस होगा, लाइक ड्रैकुला, अलोकार्डो टाइप वगैरह। बट नवाजुद्दीन का कैरेक्टर थोड़ा फनी है, जिस बात को काफी लोग पचा नहीं पा रहे और कह रहे कि यार ट्रेलर लाने की कोई जरूरत नहीं थी, टीजर ही ठीक था, फिल्म में इतना कुछ रिवील कर दिया, मजा नहीं आ रहा है। तो देखो, इस तरह के हॉलीवुड कैरेक्टर्स को अगर मेकर्स बिल्कुल छाप देते तो फिर हम ही लोग मुंह उठा के कहते हैं अरे ये तो फलाना फिल्म की कॉपी है, फालतू फिल्म है। तो इसीलिए मेकर्स ने सिनेमैटिक लिबर्टी लेके कोई ऐसा कैरेक्टर डिजाइन किया है जो हजारों साल से जिंदा है, उसके पास असीम शक्तियां हैं और वो पूरी की पूरी मानव जाति को खत्म करना चाहता है, अपनी आर्मी बनाना चाहता है, खुद पूरी दुनिया पे रूल करना चाहता है। और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ड्रैकुला से काफी ज्यादा ब्रॉड है। अब काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो सब मान लिया, लेकिन क्या बेताल ड्रैकुला की तरह लोगों का खून पीता था? तो भाई ये भी दंत कथाओं में मेंशन्ड है कि हाँ, बेताल भी लोगों का खून पीता था। एक और चीज को लेकर फिल्म पे बात हो रही है, वो ये है इसके आइटम सॉन्ग्स। अब ये बात बिल्कुल सही है कि थामा में भी स्त्री मुंजिया, स्त्री 2 की तरह आइटम सॉन्ग्स वाला फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला काम कर रहा है तो मेकर्स उसे यूज क्यों ना करे? स्त्री की नोरा फतेही वाला गाना कमरिया पे आज 500 मिलियन व्यूज है, मुंजिया का गाना समझ नहीं आया तुझको पे अराउंड 230 मिलियन व्यूज है, और तमन्ना के स्त्री 2 वाला सॉन्ग्स आज की रात पे टोटल 1.7 मिलियन व्यूज है। मतलब जो भी कहो, आइटम सॉन्ग्स ने इन फिल्मों का दबा के प्रमोशन तो किया ही था। और आखिर में प्रमोशन से याद आया कि मेकर्स इस बार प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। तो मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में हैं, इसे किसी खास ओकेजन पे रिलीज नहीं किया गया, या यूं कहें वो रिलीज डेट नहीं मिल पाई थी, बट दिस टाइम मैडॉक के पास सबसे बड़ा फेस्टिव टाइम यानी कि दिवाली वाला टाइम स्लॉट मिला है, जिस टाइम पे ऑडियंस के पास
बोनस का अंधाधुंध पैसा होता है फिल्मों पे उड़ाने के लिए। और ये टाइम स्लॉट कभी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को मिला करता था और इस टाइम पे आई एवरेज फिल्में लाइक टाइगर 3, हाउसफुल 4, प्रेम रतन धन, पायो, हैप्पी न्यू ईयर वगैरह भी दिवाली पे हिट गई थी। और दिवाली पे आई वीर ज़ारा, गोलमाल 3 जैसी फिल्में तो भाई ब्लॉकबस्टर रही थी। एंड आई एम नॉट श्योर बट गोलमाल अगेन, ओम शांति ओम वगैरह भी दिवाली के टाइम पे ही आई थी। ऐसे में थामा के लिए एक परफेक्ट टाइम तो है। वैसे आपकी फिल्म से क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या आप ये फिल्म थिएटर में देखने जा रहे हो या नहीं, कमेंट में बताओ। तो लेटर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।